जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ।
और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं, हर एक बंदा परेशान है संगत जी, सभी अपने आप में दुखी हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए लोग काम धंधों में लगे हुए हैं, पैसे हैं नहीं लोगों के पास। तो संगत जी दिक्कत तो देखो हर एक बंदे पे है, हर एक बंदा परेशान है। आज की डेट में ना, आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी, पैसों की दिक्कत। संगत जी पैसों की दिक्कत आजकल हर एक घर के अंदर आई हुई है, क्योंकि काम धंधे चलने बंद हो गए हैं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। तो इसलिए संगत जी मैं तभी तो आज आप सबके सामने गुरुजी को यही कह रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत काजल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं काजल गुरुजी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2020 में शुरू हुई थी। तब संगत जी माहौल भी कुछ ऐसा ही था, देखो हर तरफ महामारी का वो था संगत जी, है ना, हर एक आदमी परेशान था, सभी लोग परेशान थे और हर घर में बीमारी आई हुई थी, है ना संगत जी। तभी मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, क्योंकि संगत जी मेरे पास ना और कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन इन द सेंस संगत जी मैं आपको बता दूं ऑप्शन का क्या मतलब। मैंने, मेरे मम्मी पापा भाई तीनों बीमार, मैं अकेली घर में ठीक थी, तीनों बीमार थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना पास में पैसे थे, ना कोई साधन था हॉस्पिटल ले जाने का, डॉक्टर के पास दिखाने का। संगत जी हर तरफ से दरवाजे बंद थे, हर तरफ से इतनी मुश्किल आ गई थी संगत जी। उन्हीं दिनों में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, उन्हीं दिनों में, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला था कि अगर तू अपने घर में ये वाले गुरुजी महाराज का मतलब स्वरूप लगा देगी ना घर में, तो बस तेरे घर का कल्याण ही कल्याण हो जाएगा, सुखी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मैंने उसकी बात को माना और देखो घर पे मैंने प्रिंट किया संगत जी गुरुजी का स्वरूप मेरे। मैं अब देखो बाहर जाना भी अलाउड नहीं था ना तब, तो बहुत ज्यादा संगत जी स्ट्रिक्टनेस हो गई थी, बहुत ज्यादा, कि हम लोग घर में मतलब घर में ही रहो बस,
सारी चीज़ें घर में करनी है। तो संगत जी उसने मुझे व्हाट्सएप पे गुरुजी का स्वरूप भेजा, एक बड़ा अच्छा गुरुजी का स्वरूप, काले रंग के चोले में गुरुजी महाराज साक्षात सामने बैठे हैं। तो वो स्वरूप मैंने अपने कंप्यूटर पे संगत जी वो प्रिंट करके ना, ऐसी उसने कहा ऐसी टेप से चिपका ले, ज़्यादा कुछ नहीं करना। कहाँ से करवाएगी फ्रेम, कहाँ जाएगी मार्केट में, सब दुकानें तो बंद पड़ी हुई हैं, तू जाएगी कहाँ पे। संगत जी ऐसी मैंने टेपें लगाई चारों तरफ ना, टेप लगा के पूरा, और मैंने गुरुजी का स्वरूप घर में लगा दिया। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, यकीन तो आपको करना ही पड़ेगा संगत जी। मतलब हम, मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई, उनकी दवाइयाँ चल रही थी डॉक्टर से, फ़ोन पे ही। मतलब एक डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, फैमिली फिजिशियन है, वो बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं। तो उन्हीं से बातचीत करके ना फ़ोन पर ही ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी दिक्कत है, तो वो फ़ोन पे ही दवाइयाँ वगैरह बता के, तो संगत जी ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवा के तो खा रहे थे, पर आराम कुछ नहीं आ रहा था। उन डॉक्टर साहब ने बोला था अगर 15 दिन तक कुछ नहीं आता ना आराम, तो हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाना, मेरे को फ़ोन मत करना बार बार, क्योंकि मैं वैसे ही और भी पेशेंट है मेरे पास, खाली तुम लोग ही नहीं रह गए हो। तुम तो कभी कभी एक से बात होती है तो दूसरा फ़ोन कर देता है, दूसरे से होती है तीसरा फ़ोन कर देता है। संगत जी कभी मेरा भाई, कभी मेरी मम्मी पापा, देखो सब लोग बीमार थे ना घर में। गुरुजी महाराज का स्वरूप जब से घर में हम लोगों ने लगाया ना संगत जी, एक बारी, बस एक बार अगर घर में गुरुजी आपके आ गए तो आप समझो आपको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया संगत जी। किसी चीज़ के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, फिर किसी भी चीज़ के लिए ना किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे गुरुजी साक्षात शिव जी हैं। वो तो जान ही जान है संगत जी, वो सब जानते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको तो बल्कि हमसे ज़्यादा पता है संगत जी। हम लोगों को तो पता ही नहीं अपने बारे में, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा। हम लोग तो बस मांग लेते हैं ना, हमें ये वाली गाड़ी लेनी है, हमें इस वाले घर में रहना है। अब वो हमारे लिए गाड़ी अच्छी है, हमारे लिए वो घर अच्छा है या नहीं अच्छा, ये तो गुरुजी जानते हैं संगत जी, और कौन जानता है आप मुझे बताओ। कोई नहीं जानता ये बात नहीं जानता कोई। गुरुजी को सब पता होता है कि अगर ये ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा। मुझको तो संगत जी आगे ही पता रहती है सारी बातें ना, वो आगे का देखते हैं, हम लोग देखते हैं आज और कल का, मैक्सिमम कल का। हम कल यहाँ चले जाएंगे, कल ऐसा कर लेंगे, परसों वैसा कर लेंगे, कर तब लेंगे जब होगा वैसा, है ना। इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है संगत जी। तो ये मेरा छोटा सा गुरुजी का सत्संग था कि मेरे मतलब कहने का मतलब ये है गुरुजी मेरे घर में कैसे आए, कैसे मैं गुरुजी को मैंने माना, कैसे मैंने गुरुजी पर विश्वास करा संगत जी, सबसे बड़ी बात है ना। आजकल देखो विश्वास हो भी नहीं पाता, क्योंकि इतने इतने गुरु आ गए हैं, इतने बाबे आ गए हैं, सब पे कैसे बंदा विश्वास करे। और टीवी पे जो चलती हैं जो खबरें, जो न्यूज़, वो अलग, तो फिर दिमाग में ना सारी बातें बैठ जाती हैं संगत जी, उनको बातों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो गुरुजी महाराज ने अपनी मेरे ऊपर ऐसे कृपा करी कि मैं तो अब गुरुजी मेरे घर में हो रही है संगत जी। मेरे घर में तो सुबह से लेके रात तक गुरुजी होती रहती, क्योंकि ये जीवन दान ही गुरुजी का दिया हुआ है ना, और तो कुछ नहीं है संगत जी लाइफ में। तो ये मेरा सत्संग था। प्लीज़ आप मेरे सत्संग को हो सके ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये मेरा सत्संग और आगे तक जाए और संगत इसको सुने, और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए, हर एक संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।